बात करेंगे, ट्रंप करेंगे गाजा टेक ओवर। जी हाँ, गाजा की बात कर लेते हैं। क्या गाजा अब जल्द ही एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बनने जा रहा है? क्या वहां एक बड़ी रिसोर्ट सिटी बनने वाली है? ये सवाल उठे ट्रंप के एक ऐलान से, जिसमें उन्होंने गाजा के लिए एक रीडेवलपमेंट प्लान तैयार किया है। But the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. जो गाजा तबाही के निशान समेटे हुए हैं, जिस गाजा में हर तरफ मलबा है, उसी गाजा को ट्रंप अब एक रिजॉर्ट से भरा शहर बनाने जा रहे हैं। जहां मलबा पड़ा है, वहां लग्जरियस रिजॉर्ट आपको नजर आने वाला है। जहां तबाही है, वहां वर्ल्ड के बड़े ब्रांड्स के होटल भी दिख सकते हैं। दुनिया में फ्रेंच रिवियरा, इटालियन रिवियरा के बाद पेश है ट्रंप का प्लान। राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और वहां पर एक बड़ी रिजॉर्ट सिटी बनाई जाएगी। ऐसी रिजॉर्ट सिटी जो कि मिडिल ईस्ट के लिए रोजगार और टूरिज्म का सेंटर बनेगी। और गाजा का पुनर्निर्माण होने तक वहां से लोगों को हटाकर किसी दूसरे अरब देश में भेज देना चाहिए। ट्रंप ने जब यह ऐलान किया तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू उनके साथ मौजूद थे। ट्रंप के मुताबिक वो गाजा को रिवियरा ऑफ मिडिल ईस्ट बनाना चाहते हैं। ट्रंप के मुताबिक वो गाजा पर कब्जा कर सारा मलबा साफ कर उसमें बड़ा विकास कर एक रिजॉर्ट सिटी बनाएंगे। We'll take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. ट्रंप के मुताबिक उन्होंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है और अगर गाजा पट्टी एक रिजॉर्ट सिटी बन गई तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाएगा। I do see a long-term ownership position and I see it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs. डोनाल्ड ट्रंप ने जब यह बयान दिया तो मानो पूरी दुनिया ही हिल गई। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कोई गाजा पर ट्रंप टावर बनाने की एआई तस्वीर शेयर करने लगा तो कोई गाजा में कैसीनो की ट्रंप की प्लानिंग पर कटाक्ष करने लगा। लेकिन नेतन्याहू को यह आइडिया खूब पसंद आया। This is the first good idea that I've heard. It's a remarkable idea, and I think it should be really pursued, examined, pursued, and done, because I think it will create a different future for everyone. लेकिन ट्रंप का ये प्लान क्या वाकई हकीकत में बदल सकता है? इसको लेकर कई सवाल हैं, क्योंकि विरोध के सुर अभी से सुनाई देने लगे। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने ट्रंप के इस बयान का विरोध किया है। मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, फलस्तीन और अरब लीग ट्रंप की योजना के खिलाफ हैं। इसके अलावा यूएन ने भी ट्रंप की इस योजना की आलोचना की है और कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। तो वहीं हमास ने भी इस पर बयान जारी किया है। हमास के मुताबिक उसके लोग गाजा पट्टी में इन योजनाओं को नहीं लागू होने देंगे। उसके मुताबिक गाजा पर कब्जे और आक्रामकता को खत्म करने की जरूरत है, न कि उनकी ही जमीन से उन्हें हटा देने की। विरोध के बीच भी ट्रंप अपने फैसले पर अडिग हैं और अगर वो इसमें आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी योजना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन मानी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट बस इतना ही।